हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत घने कोहरे और कड़कती हुई ठंड के साथ। और ये है हमारे छत पर का छोटा सा बगीचा जिसमें सुंदर सुंदर से फूल खिले हुए हैं। तो चिड़िया रानी आ चुकी थी, उनके लिए नमकीन डाल दी जाती है। सब लोग चाय के साथ नमकीन का नाश्ता करते हैं, तो जो हमारी चिड़िया रानी है उनको भी नमकीन बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, तो बाहर डाल दी जाती है। जब ये लोग आती हैं तो फिर आराम से दाने को चुनती हैं। और चाय नाश्ता सभी का हो चुका था, जो सुबह के काम थे वो भी हो चुके थे। फिर अब टाइम हो गया था खाना बनाने का। तो सब्जी हमने पहले ही बना के रख दी है आलू मटर की, और अब हम बना लेते हैं रोटी। तो दोस्तों, आज है 10 जनवरी, दिन है शुक्रवार, सुबह सुबह का टाइम है। चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ है और गलन वाली ठंड है, वो तो रोज ही होती है। तो अभी तो नहीं लग रहा था कि मौसम साफ हो जाएगा, और अचानक से मौसम साफ भी हो गया था। बस 9 बजे करीब कोहरा पूरी तरीके से छट गया था। और दोस्तों, जिस हिसाब से सुबह कोहरा छाया हुआ था उस हिसाब से लग नहीं रहा था कि मौसम आज इतना अच्छा होगा। सच में दोस्तों, आज इतने दिनों के बाद इतनी अच्छी सी धूप निकली थी। और यहाँ पर बाहर सभी लोग आ चुके हैं। यहाँ पर कुछ सब्जियां लेकर आई हैं ननद जी, उनको काट रही हैं, जैसे कि गोभी, गाजर और मूली। और ये देखिए कितनी प्यारी सी धूप निकल कर आई है। तो सभी लोग बाहर ही बैठ गए हैं और यहाँ पर इन सारी चीज़ों का अचार रखा जाएगा। काफ़ी दिनों से हम सभी लोग सोच रहे थे मिक्स अचार रखने के लिए, लेकिन धूप ही नहीं निकल रही थी, तो इसी वजह से बस आज थोड़ा ही रखा जाएगा। अगर इसी तरह धूप निकली तो फिर किसी दिन ज़्यादा अचार बनाकर हम रख देंगे। अभी तो फिलहाल थोड़ा सा बनाया जाएगा। और दोस्तों, ऐसी खिली खिली धूप देखकर ऐसा लगा जान में जान आ गई। नहीं तो रोज वही कोहरा बदली देख देख कर अब तो मन भर गया था कि कब ऐसी धूप देखने को मिलेगी। और यहाँ पर बस सब्जियां कट चुकी हैं, अब इनको अच्छे से धो लिया जाएगा। जो आगे की चीजें हैं वो भी आप लोगों को हम दिखाएंगे। हम अपने कामों में लगे हुए हैं अंदर। तो जैसे ही धूप निकलती है सभी लोग इस तरह के कामों को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि ये सारे काम तो धूप के ही हैं। वहाँ छोटा बाबू उसके लिए कपड़े लो चलती है, सौदिया लो चलती है, मोजा लो चलती है, उसको लेके उसको देना चलती है। जाओ जाओ नहाए। अच्छा ना चल खा लो। जाओ बैठो ना, चलो ना, चलो दादी कहेंगी तो हम बता देंगे भैया आई नहीं, हम क्या बताएं। तो यहाँ अकेले रहोगी? बुआ भी जा रही है, बुआ भी जा रहे हैं, अकेले रहोगी? ठीक, तो तुम अपन बैग तैयार करो, तुम भी तो जाइए ना, तुम अपन बैग तैयार करो। सब्जियां धुल चुकी थी, अब इनको थोड़ा सा उबलने के लिए रख दिया जाएगा। हल्का सा उबालना है और इसमें नमक और हल्दी लगा देना है, मतलब डाल देना है, और फिर धूप में डाल देना है। इस तरह से हमारे यहाँ अचार रखा जाता है। वैसे अचार रखने के कई तरीके होते हैं, कोई कोई बिना धूप दिखाए ही अचार रखता है, तो वो सारी चीज़ें हम किसी दिन विस्तार पूर्वक आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आज बहुत ही ज़्यादा जल्दी है, क्योंकि ऐसी धूप देखकर आज अचानक से तैयारी बन गई है कहीं जाने की, जहाँ जाने के लिए हम लोग काफ़ी दिनों से सोच रहे थे, पर खराब मौसम की वजह से घर से निकल ही नहीं पा रहे थे। तो फटाफट से सारे कामों को निपटा लेते हैं। यहाँ पर हम कपड़े धुल कर ले आए हैं, फिर अपनी तैयारी में लग जाते हैं। और चारू से कह रहे थे चलने के लिए, लेकिन चारू ने आज साफ मना कर दिया। पता नहीं आज इनको क्या हो गया था कि कहीं जाने के लिए ये बिल्कुल नहीं कह रही थी हम घर में रहेंगे। तो सब्जियों को थोड़ा सा उबालना है, गलने नहीं देना है सब्जियों को, और फिर उसके बाद एक साफ कपड़े पर फैला देना है।
और शाम तक इनका सारा पानी निकल जाएगा अगर इसी तरह धूप निकली तो। और वैसे आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, कितने लोगों को आज राहत मिली होगी। सबसे ज़्यादा पशु और जो हमारे बुजुर्ग होते हैं उनको ठंडी में ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। फिर यहाँ पर हम तैयार हो चुके हैं और बार बार बिटिया रानी से कह रहे थे लेकिन वो बार बार मना कर रही हैं। तो आज चारू तो जाएंगी नहीं और वैसे भी शाम तक हम लोग वापस आ जाएंगे। अगर रुकना होता तो इनको लेकर जाते क्योंकि रात में ये फिर परेशान कर लेती हैं। दिन में तो अपनी सहेलियों के साथ या घर में रुक जाती हैं लेकिन रात में अभी सबको परेशान कर लेंगी। हेलो तुम नहीं जाइए बढ़िया हमका तो अच्छा हो जाएगी यहीं पे रहना ठीक है चले साथ आ कोई सिर सवार के हैं और यहाँ क्या करोगी बुआ भी तो जा रही है खेत जाओ ट्यूशन जाना घूमना नहीं घूमोगी इसीलिए तो नहीं जा रही हो ना इसीलिए नहीं जा रहे हो तुम वहाँ तो दोस्तों अचानक से तैयारी बनी और फिर हम लोग निकल पड़े हैं। कहाँ के लिए वो भी आप लोगों को बताते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये जो पशु होते हैं ये फसल को बर्बाद करते हैं। हमारे यहाँ गांव की भाषा में इनको नील गाय कहा जाता है और इतने बड़े बड़े होते हैं ये। और ये देखिए कितना ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं खेतों का। और चारों तरफ अभी गेहूँ की फसल दिख रही है, हरे भरे खेत दिख रहे हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है। और धूप आज निकल आई तो थोड़ा सा रौनक दिख रही है चारों तरफ। और उसके बाद हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी बुआ जी के यहाँ। जी हाँ, हम लोग आए हैं अपनी छोटी वाली बुआ के यहाँ। क्यों आए हैं वो भी आप लोगों को बताते हैं। नहीं आओगी ज्यादा यही जगह धरी मशीन जो घाम आज बढ़िया निकला है तो दोस्तों ये है हमारी छोटी वाली बुआ जी और ये जो बगल में खड़ी हैं ये हैं इनकी बिटिया और हमारी ननद जी। तो बस इन्हीं की नन्ही सी परी को हम लोग खिलाने के लिए आए थे और ये इस समय बुआ जी के यहाँ आई हुई हैं। तो हम लोगों ने सोचा इसी समय हम लोग चले जाते हैं क्योंकि जब बिटिया हुई थी तब हम लोग नहीं जा पाए थे। मम्मी जी चली गई थी और चारू के पापा भी गए थे लेकिन हम नहीं जा पाए थे। तो हमने सोचा आज मौसम भी ठीक है और ये अभी यहीं पर हैं तो इसी बहाने हम लोग घूम भी आएंगे और बिटिया रानी को भी खिला आएंगे, मतलब खाएंगे। तो बड़ी नन्ही सी परी है और अभी जब हम लोग आए हैं तो ये सो रही थी तो वही नन्ही परी के लिए कुछ लेकर आए थे तो वही बुआ जी देख रही थी। और यहाँ पर हम लोग आ गए हैं छत पर क्योंकि घर में बड़ी ही ठंड लग रही थी। तो बुआ ने कहा छत पर चलो, वहाँ पर अच्छी धूप निकली है। और वैसे भी जब छोटा बच्चा होता है तो ज़्यादातर सभी लोग धूप में ही बैठते हैं। और उसके बाद नाश्ता भी छत पर ही हुआ था। पहले बुआ ने मीठा दिया था, उसके बाद चाय भी बन चुकी है, उसके बाद बुआ ने खाना भी तैयार कर दिया था। तो सारी चीज़ें हम शूट नहीं कर पाए थे क्योंकि इतने दिनों के बाद आए थे और फिर थोड़ा सा लगता है कि नहीं बैठकर बातें करें और कैमरे पर थोड़ा सा अजीब सा लगता है सभी लोगों को। इसी वजह से फिर हमने ज़्यादा शूट नहीं किया था। और फिर हो गया था टाइम निकलने का, दोपहर के 3 बज चुके थे और जल्दी ही निकलेंगे क्योंकि शाम बहुत ही जल्दी हो जाती है। और बुआ जी तो काफ़ी रोक रही थी लेकिन बस वही था कि चारू नहीं आई थी तो बस इसी वजह से और भी निकलना पड़ रहा था। तो चलिए थोड़ी देर के लिए ही सही ननद जी से भी मिल लिए और अपनी प्यारी लाडो से भी मिल लिए। तो जब हम लोग आ रहे थे तो लाडो सो गई थी। अब तुम लोग जो है खिचड़ी खाने आना। देखा आ रही है पैसा को ना दो। खिचड़ी खवाई लो लिया जाके अरे हम क्या खाए चलो अच्छा।
और हम लोग रास्ते में रुक गए। यहाँ पर एक बाजार लगती है जहाँ पर पौधे मिलते हैं, तो इन्होंने कुछ पौधे लिए हैं घर पर लगाने के लिए, फूलों के पौधे हैं। और फिर हम लोग घर के लिए निकल पड़े थे और आते आते हम लोगों को शाम के 5 बज गए थे। 3 बजे निकले थे, 3 साढ़े 3 बजे कुछ निकले थे और 5 बज गए थे, क्योंकि अब इतनी जल्दी दिन चला जाता है पता ही नहीं चलता। ये तो कहिए दोस्तों मौसम आज साफ था तो इतना लंबा सफ़र हम लोग जल्दी कर लिए, वरना रात ही हो जाती। बिटिया ओ बाबू क्या कर रही थी? लिख रहे थे। पढ़ाई कर रही थी? अरे दादा, पढ़ाई कर रही थी मेरी बिटिया? अरे दादा रे, हम कह रहे थे मेरी बिटिया आई नहीं, दादी कह रही थी बाबू को नहीं लाई है? क्यों बच्चों, तुमको हरा याद नहीं आ रही थी? झूठ बोल रही, याद आ रही थी ना? याद आ रही थी? कितनी याद आ रही थी? थोड़ी। थोड़ी। अगर हम रात में ना आते तो रोती? देखो तुम्हारे लिए क्या है अद्दू। अरे वो बड़ा हो गया, रुक जाता है, कहीं जाओ तो रुक जाता है घर पे ना। और यहाँ पर हमारी बिटिया रानी पढ़ाई कर रही थी और जैसे ही हम आए तो पूरा व्याख्यान बता रही हैं, सुबह से लेकर अब तक इन्होंने क्या किया है बता रही थी। हमने आज बहुत पढ़ाई की है, बस ट्यूशन नहीं जा पाए थे क्योंकि देर हो गई थी। उसके बाद पतिदेव आ गए हैं छत पर। ये जो पौधे लेकर आए हैं ये थोड़ा सा बड़े से मिले हैं, इनमें छोटे नहीं थे, तो इसी वजह से कहा इन्होंने तुरंत लगा देते हैं तो जड़ पकड़ लेगी। और ये जो हमारा छोटा सा बगीचा जब बनकर तैयार होगा ना, सुंदर सुंदर फूल खिलेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। और हम लोग होके भी आ गए और ये देखिए अब सूर्यास्त हो रहा है। जब हम लोग घर पर आए तो सूर्यास्त का समय हो चुका था। और अभी उस दिन भी पौधे लगाए गए थे और आज भी पौधे लगाए जाएंगे, ताकि जब सीजन आता है इनका ना तो अच्छे अच्छे से फूल खिले इसमें। और रंग बिरंगे फूल खिलते हैं तो पूरा बगीचा इतना ज़्यादा सुंदर लगता है और इतनी अच्छी अच्छी खुशबू आती है कि क्या बताएं। इस बार थोड़ा सा देर हो गई है बगीचे को तैयार होने में, लेकिन फिर भी ये अच्छे से तैयार हो गए ना तो बहुत ही अच्छे फूल खिलेंगे। चारू अपने गमले को देख रही थी, जो इन्होंने गमला बनाया था। डाल दिया। आप इसमें डालिए। उसमें डाल दो। हाँ डाल दिया। बस ई वाले बराबर पे जो लाल लाल फूल खिले हैं, ई वाले बराबर। हाँ ई वाले, ई जो बाल खिले हैं। हाँ हाँ दूर दूर ई वाले। हाँ लागत रहते हैं। ये बालवा। अच्छा ये जब तक ये कली में होते हैं बहुत लागे आगे बढ़ेंगे ना, ये बेरवा जो लाए। तो इस तरह से मेहनत करते हैं तब जाकर सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं। और वहाँ हम गए कपड़े उतारने के लिए और उसके बाद हम आ गए थे नीचे। हम लग गए हैं खाना बनाने की तैयारी में और इधर ननद जी ने कुछ मसाले पीस लिए हैं और यहाँ पर इन मसालों को इसी अचार में डालेंगी और अभी अचार बना के रख देंगी, क्योंकि पानी इनका सारा निकल चुका है। और इसमें थोड़ा सा सिरका भी डाला गया है खट्टापन लाने के लिए और फिर इसमें नमक डाल दिया जाएगा। और ये अचार का डिब्बा ही है तो इसी में भरकर रख देंगी। और इसमें थोड़े से लहसुन भी डाल दिए गए हैं और थोड़ी सी मिर्च भी साथ में उबाल ली गई थी। टाइम हो गया है 5:30 बजे का और यहाँ पर हम तैयारी कर रहे हैं खाना बनाने की। तो सब्जियाँ हम लेकर आए थे, हम सोच रहे थे सब्जी बनेगी तो सब्जी काट लेते हैं। फिर अचानक से पापा जी ने कहा सब्जी ना बनाओ, तहरी बना लो, क्योंकि उनका तहरी खाने का मन था। तो यहाँ पर सब्जियाँ तो पहले ही हमने काट ली थी, अब तहरी छौंक देते हैं।
और कितने दिनों से सोच रहे थे जाने के लिए। जब से ननद जी यहाँ पर यानी बुआ जी के यहाँ आई थी, तो ये पास में पड़ जाता है, नहीं तो ननद जी का ससुराल काफ़ी दूर है, वहाँ पर तो इतनी जल्दी हम लोग और भी ना जा पाते। यहाँ पर थे तो चले भी गए और वापस भी आ गए। तो वही सोच रहे थे जब मौसम साफ़ होगा तब निकलेंगे। तो आज मौसम साफ़ हो गया, हम लोग होके भी आ गए हैं। और ये जो बुआ जी की बिटिया हैं, इनकी शादी तो हमारी शादी के बाद ही हुई है। शादी के पहले काफ़ी यहाँ पर आती थी, रहती थी, और इनका स्वभाव भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो अब नन्ही सी परी आ गई है, इसी वजह से अब थोड़ा सा कम हो गया आना जाना, क्योंकि छोटे बच्चों को लेकर आना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। खाना हो चुका था, सभी लोगों ने खाना खा लिया था, उसके बाद हमने भी खा लिया है। और फिर बर्तन धुल के रख देते हैं, क्योंकि बर्तन हो ही जाते हैं, वो चाहे थोड़ा हल्का फुल्का खाना बने या कोई भारी रेसिपी बने, बर्तन तो उतने ही होते हैं, क्योंकि दोपहर का खाना रखा हुआ होता है, बर्तनों को खाली करना होता है। तो बर्तनों में कोई कमी नहीं आती है, चाहे खाना भले ही सिंपल सा बना हो। और इस बार हम बर्तन ज़्यादातर यहीं पर धुल ले रहे हैं, बाहर नहीं धुलते हैं। और बाहर तो जो जले हुए बर्तन, कढ़ाई, तवा, ये सब बाहर धुलते हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा आराम हो जाती की जगह पर बर्तन रख देते हैं। और बाहर धुलो तो फिर यहाँ से उठा कर बाहर ले जाओ, और जब सब लोग बाहर खाते हैं, बाहर रख देते हैं, तो फिर बाहर भी धुल लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को हमारा यानी ऋतु का हृदय से बहुत 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 धन्यवाद। आप लोग बहुत ही प्यार और सपोर्ट देते हो, प्यारे प्यारे से कमेंट करते हो, और पूरी कोशिश हमारी यही रहती है कि आप लोगों की रिप्लाई हम दें। दोस्तों, कमेंट के जरिए आप लोग अपनी निजी बातें शेयर करते हो, तो सच में बताए ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप लोग अपनी निजी बातें शेयर करते हो। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा और अपनी विचार कमेंट के द्वारा हम तक पहुँचाते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, बर्तन भी साफ़ हो गए हैं और यहाँ की साफ़ सफाई भी हो गई है। तो चलिए दोस्तों, अभी आग जल रही है तो हाथ पैरों को सेक लेते हैं, और इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा नमस्कार।